गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपके लिए लेकर के आए प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी के अंदर पूर्ण एवं जारी वर्तमान काल के रूप में हम जानते हैं। मित्रों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रामर का पार्ट हम सीखने जा रहे हैं। यदि कोई भी ऐसा वाक्य जिसकी आप ट्रांसलेट करना चाहें और उसके अंत के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है, तो आप उसकी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपन ने प्रेजेंट टेंस में ही पूर्व में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी यही पहचान वाले वाक्य पढ़े थे, जिनके अंत के अंदर रहा है, रही है, रहे आदि आ रहा था, और इसमें भी रहा है, रही है, रहे आदि ही इसकी पहचान हिंदी में है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है और उस डिफरेंस को समझना बड़ा जरूरी है। और वो डिफरेंस ये है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर जो रहा है, रही है पहचान देने वाले जो वाक्य थे, उनमें समय नहीं मिलेगा। और इस टेंस के अंदर वाक्य के अंदर समय अवश्य ही आएगा, और समय आ जाए तो आप समझ लेना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। जैसे उदाहरण के लिए, मोहन 4 बजे से खेत में काम कर रहा था, काम कर रहा है। अब यहाँ रहा है, रही आ गया, लेकिन समय भी आ रहा है, वह 4 बजे से, 4 बजे समय है इसमें। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वाले जो वाक्य थे उनमें समय नहीं मिलेगा। जैसे दूसरा उदाहरण, मैं 3 साल से जयपुर में रह रहा हूं, मैं आधे घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। ऐसे जो वाक्य हैं जिनमें समय आता है, वो इस टेंस के वाक्य माने जाते हैं, और इनकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सहायक के रूप में हमको हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करना चाहिए। याद रखिए, किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन या फिर हैव बीन। यदि मान लो आपके वाक्य में कर्ता के स्थान पर 4 में से कोई सा भी हो, ही हो, सी हो, इट हो या नाम हो किसी का, तो ऐसे वाक्यों के अंदर आप हैज बीन का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि कभी हैज बीन लगेगा, कभी हैव बीन लगेगा। तो बिल्कुल इजी नियम आपको मैं बता दे रहा हूं कि यदि कर्ता के स्थान पर इन 4 में से हो, याद रखो इनको, ही, सी, इट, नेम। कौन सा बताया मैंने, ही, सी, इट, नेम। यदि कर्ता के स्थान पर है तो हैज बीन लगेगा, और बाकी कोई भी कर्ता के स्थान पर भी कोई शब्द हो तो आपको हैव बीन का प्रयोग करना है। और इसके अगला नियम है, ये जो टेंस है इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और एक अगली और महत्वपूर्ण बात है, ये ऐसे वाक्यों में चूंकि समय आता है और समय के साथ फॉर या सिंस का प्रयोग होता है, आपको याद रखना है, या तो फॉर लगाना है या सिंस लगाना है। लेकिन यदि पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके साथ सिंस लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है तो फॉर लगेगा। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एक टाइम का पॉइंट हो, या यूं कह दो कि निश्चित समय हो, है ना। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक नियम आपको बता देता हूं, यदि हिंदी के वाक्य में ये 3 चीजें आ जाएं, कौन सी, वार, बजे और सन, 3 चीजों में कोई आ जाए तो आप सिंस लगा दो। ये सबसे सरल और सटीक नियम है। वार, बजे, सन यदि आ जाता है हिंदी वाक्य में, सिंस लगा दो। वार का मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वगैरह वगैरह। बजे का मतलब 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे ऐसे आ जाए तो आपको सिंस लगाना है। सन आ जाए 1993, 2015, 2020 ऐसे कुछ भी आ जाए तो आपको सिंस लगाना है। 3 चीजों में आपको सिंस लगाना, बाकी सबके साथ फॉर लगा देना। इसका पैटर्न रहेगा, जब भी आप वाक्य बनाओ, चाहे टेंस कोई भी हो, वाक्य बनाने के लिए पैटर्न हर वाक्य का रहता है, जिसमें स्टार्ट में सब्जेक्ट आता है, जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं। सेकंड नंबर सहायक क्रिया आती है, थर्ड नंबर पर क्रिया आती है, फोर्थ नंबर पर आपका
ऑब्जेक्ट आता है, कर्म आता है, और लास्ट में अदर्स आ जाया करते हैं। इसे आपके इस टेंस में आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया एस। एस के बाद में हैज बीन या विल में से एक आएगा। याद रखो, यदि ही सी इट यहाँ एस की जगह पर है तो हैज बीन लगाना है, नहीं तो हैव बीन लगाना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, और ऑब्जेक्ट उसके बाद में क्रिया का पद जिस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो लगाना है, और उसके बाद में अदर्स में बाकी जो बच गया वो आता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं वह सोमवार से स्कूल जा रहा है। ध्यान दीजिए, हम इसी पैटर्न पर चलेंगे। सबसे पहले एस ढूंढेंगे, एस का मतलब करता। हर वाक्य में कोई काम हो रहा होता है तो जो काम करने वाला है वो एस कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। इसमें काम हो रहा है स्कूल जाने का, पर स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? वह। तो एस वह है, और वह की इंग्लिश ही। फिर उसके बाद में आपको हैज बीन या बीन में से लेना है। मैंने सीधा सा फार्मूला आपको बता दिया था, ही सी इट नाम में से कोई सा एस की जगह पर है तो हैज बीन लगाना है। अब इन चार में देखो, ये आ रहा है क्या? ही आ रहा है तो आपको लगाना है हैज बीन। नहीं आ रहा होता इन चार में से, ही सी इट नाम में से कर्ता के स्थान पर नहीं होता तो हैव बीन लगा दे, तो हैज बीन यहाँ रहेगा सहायक क्रिया के रूप में। फिर क्रिया काम क्या हो रहा है? जाने का। जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो के साथ काम लगा दीजिए आईएनजी। तो ये अपना पैटर्न का थर्ड पार्ट पूरा हुआ, गोइंग। और कहाँ जा रहा है? स्कूल। जहाँ जाते हैं उसके पहले प्रीपोजिशन टू लगाते हैं, और उसके बाद में स्कूल लिख दो। अब अदर्स में आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। अदर्स में आपका आ गया कि वो सोमवार से समय आ गया। अब ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल। अब समय में यदि पॉइंट ऑफ टाइम है, कुल मिलाकर के पॉइंट ऑफ टाइम में तीन चीजें आती है। वार, बजे, सन, जो कि ये वार है सोमवार, इसलिए इसके पहले सिंस लगेगा। तो आपका हो गया ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। इस तरह से आपका ये अफर्मेटिव वाक्य बनकर तैयार हो गया, जो कि मैं पहले भी मेरे पूर्व के वीडियो में आपको बताए थे कि चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे अन्य कोई भाषा हो, वाक्य चार प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो चार प्रकार के वाक्य होते हैं। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया, सकारात्मक वाक्य बन गया। अब हम इसका नकारात्मक वाक्य बनाएं। आपको पूर्व में मैंने नियम बता दिए थे। आपको नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए केवल आपको सहायक क्रिया के बाद नोट लगाना है। बस एक नियम है, चाहे टेंस कोई सा भी हो, सहायक क्रिया के बाद नोट लगाते ही वाक्य नकारात्मक हो जाता है। इसमें लेकिन ये ध्यान रखना है, हैज बीन के बाद नोट नहीं लगाना, आपको हैज और बीन के बीच में नोट लगाना है। अभी मैं आपको आगे के जो एग्जाम्पल है उसके आधार पर आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा। आपका नेगेटिव बनाना है इसका, वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है। ये हिंदी का नेगेटिव वाक्य हो गया, वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है। देखो, मैं चारों प्रकार के वाक्य एक साथ इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको केवल अफर्मेटिव वाक्य बनाना ही नहीं, बल्कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्यों को भी आपको बनाने का पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाए, और ये साथ साथ चलता रहे तो इजी वे में सारे प्रकार के वाक्य हम बनाने में सफल हो जाते हैं। अपने को करना क्या है? सारा वाक्य ऐसे का ऐसे ही रहेगा, केवल हैज और बीन के बीच में नोट लगाना है। ये नेगेटिव वाक्य है, ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे।
अब यदि आपका इंटरोगेटिव वाक्य आप बनाना चाह रहे हो, इसी से इंटरोगेटिव का अर्थ है प्रश्नवाचक। आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाया, शुरू में क्या आ जाएगा? क्या वह सोमवार से स्कूल जा रहा है? क्या वह सोमवार से स्कूल जा रहा है? और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। आपको इस प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए आपको ये हैज उठा के स्टार्ट में लगाना, मतलब कोई भी टेंस हो, आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर चारों के चार पार्ट होते हैं, तीनों के चार पार्ट होते हैं। और कोई भी टेंस हो उसमें यदि आपको इंटरोगेटिव वाक्य बनाना है तो सहायक क्रिया को उठा के शुरू में ले लो। आपको ये सहायक क्रिया शुरू में लेंगे, लेकिन सहायक क्रिया में याद रखना हैज भी उठा के शुरू में नहीं लेना है, केवल हैज ही उठा के शुरू में लेना है। आप ये हैज उठाओगे, स्टार्ट में ले लो, सारा सेंटेंस वो का हो जाएगा। आपका हो गया हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। यदि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का वाक्य अपन बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बड़ा आसानी से बन सकता है। क्या वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है? इसमें आपको क्या करना है? आपको ये का ये वाक्य आपको, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव हो रहा है तो यहाँ हैज ही इसके बाद नोट को लगा देंगे। यहाँ बाकी ये का यही वाक्य रहेगा, मतलब सहायक क्रिया स्टार्ट में और यहाँ पर कर्ता के बाद नोट का प्रयोग कर देंगे तो ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाक्य बन के तैयार हो जाएगा। आपका हो गया हैज ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। इस तरह से आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एग्जांपल से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप ऐसे वाक्यों को बार बार दोहराएं, इन नियमों को अच्छे से आप दिमाग में बैठा लीजिए। आपका ये टेंस आपको बहुत सारी जगह पर आपको काम आएगा। हर विद्यार्थी, चाहे वह 6 क्लास का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, 11 12 हर के लिए ये चैप्टर टेंस का बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न आया करते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। पिछले वीडियो आप देखते रहे, आगे के वीडियो देखते रहे। आप इन 12 पूरे टेंसों को समझने का पूरा प्रयास कीजिए। यदि आपके सामने अन्य कोई परेशानी या डिफिकल्टी है, आप कमेंट के द्वारा मुझे बताइए। यदि वीडियो आपको बढ़िया लगे तो आप लाइक और फॉलो करें। आपका जो है ना ये टेंस वाला चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद।